हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सबको पता होगा कि जनवरी से जीएसटीआर 3B में जो हम आईटीसी क्लेम करते हैं वो जीएसटीआर 2B में से करते हैं। मतलब जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाता है वो ऑटोमेटिक हमारे जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट हो जाता है और उन्हीं इनवॉइस के आईटीसी को हम क्लेम कर सकते हैं। उससे ज्यादा आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। अभी हम सबको मालूम है कि जीएसटीआर 2B को कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि जीएसटीआर 2B में से कौन सी अमाउंट जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट हो जाती है और कौन से इनवॉइसेस माइनस करने हैं, आरसीएम कहां पर होता है, डेबिट नोट कैसे प्लस होती है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जीएसटीआर 2B को कैसे डाउनलोड करना है और उसको क्लीन कैसे करना है और उसमें से कौन से इनवॉइसेस हम क्लेम कर सकते हैं, ये डिटेल्स में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो टोटल पेस्ट की थी वो यहाँ पर मैच हो रही है और डिफरेंस 0-0 है। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विसेज, रिटर्न और यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्वार्टर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फरवरी सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च। उसके बाद यहाँ पर ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ, यहाँ पर जीएसटीआर 2B, यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड और यहाँ पर जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटीआर 2B, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर टैक्स पीरियड फरवरी, यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर, यहाँ पर लीगल नेम, उसके बाद डेट ऑफ जनरेशन। तो ये जो जीएसटीआर 2B है वो नेक्स्ट मंथ के मतलब अप्रैल के 14 तारीख को जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन है, आपको इसको जरूर रीड करना है ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल, मतलब कौन सा आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर B2B इनवॉइसेस, यहाँ पर डेबिट नोट, यहाँ पर अमेंडमेंट कोई है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आईटीसी नॉट अवेलेबल, मतलब कौन सा आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर B2B इनवॉइसेस, यहाँ पर B2B अमेंडमेंट, मतलब किसी पार्टी ने पिछले वाले इनवॉइसेस में अमेंडमेंट किया है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर B2B CDNR, मतलब क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, और यहाँ पर B2B CDNR अमेंडमेंट, यहाँ पर ISD है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टैब है, मतलब इंपोर्ट के लिए टैब है। तो इन सब टैब को आपको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर देखिए आईटीसी अवेलेबल। तो यहां पर ऑल अदर आईटीसी, मतलब ये जो आईटीसी है वो आपके जीएसटीआर 3B में शो हो जाता है। और ये कैसे आया है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि जब भी आप अपने परचेस रजिस्टर के साथ जीएसटीआर 2B को मैच कर रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर B2B में जाता हूं और यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको प्रेस करके रखता हूं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मतलब इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं। कंट्रोल C यानी कॉपी, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं। मैं डेस्कटॉप पर और एक एक्सेल शीट को क्रिएट कर देता हूं। आप कहां पर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहां पर मैं लिखता हूं जीएसटीआर 2B। ओके, इसको मैं ओपन कर देता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V, मतलब ये B2B है। और यहाँ पर मैं रीनेम कर देता हूं, यहाँ पर राइट क्लिक और रीनेम, या फिर Alt HOR, इसको 1 by 1 प्रेस करना है और ये हमारा B2B है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर इसकी विड्थ को एडजस्ट कर देता हूं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर 2 रोज में है, तो इसको एक रोज में करना पड़ेगा। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर देता हूं, इनवॉइस नंबर से लेकर इनवॉइस वैल्यू तक, कंट्रोल C, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर आता हूं, यहां पर IGST से लेकर शेष, कंट्रोल C, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं और इस रोज को सिलेक्ट कर देता हूं, राइट क्लिक और यहां पर डिलीट कर देता हूं। अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और मैं फिल्टर लगाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट L। उसके बाद मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर व्यू, यहां पर प्रीस्पेंस एंड प्रीस्पेंस, मतलब ये जो हमारी हेडिंग है वो यहां पर फ्रीज हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये डेट फॉर्मेट अलग है। तो इसको चेंज करने के लिए
मैं यहाँ पर पूरा इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। और यहाँ पर फाइंड व्हाट में मैं स्लैश प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं डैश प्रेस करता हूँ, मतलब ये जो स्लैश है वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेस ऑल, ओके, कट। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर टोटल देखने के लिए मैं यहाँ पर सब टोटल लगाता हूं। आप सम भी लगा सकते हैं, लेकिन सम का ड्रॉबैक ये है कि सम जब हम फिल्टर लगाते हैं तो चेंज नहीं होता। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सब टोटल लगाता हूं, टैब, यहाँ पर सम के लिए मैं 9 प्रेस करता हूं, कॉमा, और इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और इसको मैं कॉपी कर देता हूं, और यहाँ पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेज इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूं। अभी आप चाहते हैं तो इनको यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर कॉमा लगाता हूं, और यहाँ पर डेसिमल को हटा देता हूं, मतलब इनको रीड करने में हमें आसानी हो जाएगी। अभी इस टोटल को हमें मैच करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक दूसरी शीट है, ओरिजिनल शीट। यहाँ पर मैं आईटीसी अवेलेबल में जाता हूं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो B2B है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी, इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट, और यहाँ पर एक रोज को ऐड कर देता हूं, इंसर्ट। अब मैं यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगाता हूं, इज इक्वल टू ये टोटल माइनस ये टोटल, इंटर, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप आ रहा है। तो ये गैप क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर आरसीएम और आईटीसी नॉट अवेलेबल ये भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, तो मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूं, और यहाँ पर देखिए ये जो यस है वो आरसीएम के इनवॉइसेस है, मतलब ये जो पार्टीज है उनसे हमने परचेस किया है, लेकिन वो आरसीएम परचेस है और हमें इस पर आरसीएम का पेमेंट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, और यहाँ पर और एक टैब क्रिएट कर देता हूं, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसको हेडिंग देता हूं आरसीएम। और आप इसकी टोटल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आरसीएम है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर 3921, तो यहाँ पर भी देखिए 3921, मतलब ये आरसीएम से मैच हो रही है। अभी मैं यहां से आरसीएम को डिलीट कर देता हूं, तो यहां पर कर्सर रखता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और पूरा रो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस। और अभी हम फिल्टर में डिलीट करने वाले हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस फिल्टर के अंदर और भी रोज है, जैसा कि ये 32 है, 33, 34, 35, और डायरेक्ट यहाँ पर 89 है, मतलब इसके बीच के जो रोज है वो यहाँ पर हाइड है। अगर आप डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं तो चांसेस होता है कि ये भी रोज डिलीट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें अल्ट सेमीकोलन को प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर व्हाइट लाइन दिखाई देंगे, मतलब ये जो सिर्फ फिल्टर सेल्स है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल माइनस, मतलब ये डिलीट हो जाएंगे। और सारे फिल्टर को हटाना है तो अल्ट ए सी, इसको 1 बाय 1 प्रेस करना है। उसके बाद आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर देखिए आईटीसी अवेलेबिलिटी, तो यहां पर मैं ओपन कर देता हूं, और यहां पर देखिए यहां पर जो नो है, ओके, तो अभी ये जो आईटीसी है उसको हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमें आईटीसी मिलेगा नहीं। तो मैं यहां पर शिफ्ट स्पेस अल्ट सेमीकोलन कंट्रोल माइनस अल्ट ए सी, अभी मैं यहां पर इसको मैच कर देता हूं। तो देखिए अभी हमने यहां पर जो टोटल पेस्ट की थी वो यहां पर मैच हो रही है और डिफरेंस 0 है। तो यहां पर देखिए ये जो B2B इनवॉइसेस है वो यहां पर मैच हो रहे हैं। अभी हम यहां पर देखते हैं B2B अमेंडमेंट, मतलब हमारे सप्लायर ने इसके पहले कुछ इनवॉइसेस डाले थे लेकिन इस मंथ में उसको अमेंड किया है, तो वो इनवॉइसेस आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर एक इनवॉइसेस है, और यहां पर देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर क्या हुआ था, ये जो हमारा सप्लायर है इसने मार्च में ही इस इनवॉइस को अपलोड किया था, लेकिन उसमें इसने डबल वैल्यू अपलोड की थी, मतलब पुराने इनवॉइस में उन्होंने सीजीएसटी 5108 और एसजीएसटी 5108 अपलोड किया था। अभी उन्होंने अमेंड किया, मतलब ये आईटीसी हमारा माइनस हो गया। अगर अमेंडमेंट में उन्होंने इनवॉइस की वैल्यू बढ़ाई होती तो आईटीसी प्लस हो जाता। तो आप यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर B2B इनवॉइस अमेंडमेंट यहाँ पर 2554 माइनस में है क्योंकि उन्होंने इनवॉइस वैल्यू को कम किया है, अगर बढ़ाते तो यहाँ पर प्लस हो जाता।
और जीएसटीआर 3B में ये जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें से ये B2B माइनस अमेंडमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो मैं इसको प्लस कर देता हूं। देखिए 2235801 2235801, मतलब इस तरह से इनवॉइस अमेंडमेंट में आईटीसी अमेंड हो जाता है और यहाँ पर प्लस या फिर माइनस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं B2B CDNR, मतलब क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C, और यहां पर मैं और एक शीट क्रिएट कर देता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। उसके बाद यहां पर नोट नंबर, तो मैं यहां से कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। उसी तरह से यहां पर अमाउंट, तो इसको कॉपी कर देता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं और इस हेडिंग को हटा देता हूं, डिलीट। उसके बाद यहां पर सब टोटल इज इक्वल टू सब टोटल टैब 9 कॉमा, और इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसको कॉपी कर देता हूं और पूरा पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। उसके बाद यहां पर पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट L, मतलब फिल्टर। अभी हम यहां पर देखते हैं तो कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं है, और यहां पर जाके देखेंगे आईटीसी अवेलेबिलिटी, तो यहां पर यस है, मतलब ये पूरा आईटीसी अवेलेबल है। अभी यहां पर आईटीसी अवेलेबल, और आप नीचे जाएंगे, यहां पर पार्ट बी है आईटीसी रिवर्सल, क्रेडिट शुड बी रिवर्सेड इन रिलेवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B। अभी यहाँ पर क्रेडिट नोट मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी से परचेस कर देते हैं और उस परचेस को रिवर्स कर देते हैं तो उस परचेस के साथ आईटीसी को भी रिवर्स कर देते हैं, और हमारा जो सप्लायर है वो उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करता है। मतलब क्रेडिट नोट का जो आईटीसी होता है वो हमें रिवर्स करना होता है, और ये जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट V, यहाँ पर वैल्यू और ओके। अब यहाँ पर मैं माइनस का फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू ये माइनस ये। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, और मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ क्रेडिट नोट। अभी यहाँ पर सारे क्रेडिट नोट है, अगर यहाँ पर डेबिट नोट है तो वो जो डेबिट नोट होता है वो आईटीसी में प्लस हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए आईटीसी अवेलेबल, अगर कोई डेबिट नोट है तो यहाँ पर B2B डेबिट नोट, यहाँ पर हमारा जो आईटीसी है वो प्लस हो जाएगा, और जीएसटीआर 3B में ये जो ऑल अदर आईटीसी होता है इसमें ये प्लस हो जाएगा। मतलब डेबिट नोट के आईटीसी को हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट नोट के आईटीसी को हमें रिवर्स करना होता है। अभी यहाँ पर देखिए B2B CDNR अमेंडमेंट, मतलब क्रेडिट नोट में कोई अमेंडमेंट है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी कोई अमेंडमेंट नहीं है, और अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो आपको यहाँ पर भी शो हो जाएगी, मतलब क्रेडिट नोट और यहाँ पर अमेंडमेंट, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप जीएसटीआर 2B को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो आईटीसी है मतलब ये B2B, तो ये जो B2B है वो यहाँ पर मैच हो जाएगा, और उसमें ये जो अमेंडमेंट है वो प्लस या माइनस हो जाएगा। और जब भी आप यहाँ पर सब टोटल लगाते हैं तो उसका फायदा ये होता है आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पर फिल्टर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल्टर करता हूं तो यहाँ पर देखिए उसकी जो टोटल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। मतलब सब टोटल जो है वो फिल्टर के अनुसार चेंज होता है, और आपने जिनको फिल्टर किया है उसी की टोटल वहां पर शो हो जाती है। यहाँ पर आरसीएम है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3921, और यहाँ पर देखिए 3921, और कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट नोट है तो उसकी भी टोटल यहाँ पर मैच हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर आरसीएम यस नो देखना है, और यहाँ पर आईटीसी अवेलेबिलिटी यहाँ पर यस नो देखना है। तो आपको जो जीएसटीआर 2B है उसकी अमाउंट मैच हो जाएगी, और अभी ये जो डेटा है इसको आप परचेस के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।